यदि किसी आयत की लंबाई यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने 3 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता। कोई आयत है, उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाना है और चौड़ाई को 4 मीटर कम करना है। तो लंबाई को बढ़ाने पे 3 मीटर, चौड़ाई को 4 मीटर कम करने पे जो उसका क्षेत्रफल है 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। इतनी समझ में आई सवाल की बात। आगे क्या कह रहा है? तथा लंबाई 1 मीटर कम करने, लंबाई 1 मीटर कम करने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। VVI कैटेगरी का यह सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। मान लिए। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो गुणा करोगे तो x y मीटर का वर्ग, x y मीटर का वर्ग। अब लिखिए पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार लंबाई कितना बढ़ा है? 3 मीटर लंबाई को बढ़ा देने पर तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए? पहले x था, 3 बढ़ गया तो x प्लस 3 मीटर, ठीक है। तथा चौड़ाई के बारे में क्या बोला है? चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने पर तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी? y माइनस 4 मीटर। तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा बताइए? तो नया क्षेत्रफल इसके हिसाब से जो भुजा का मान में परिवर्तन हुआ है, लंबाई 3 मीटर बढ़ा है और चौड़ाई 4 मीटर कम हुआ है, तो इसके हिसाब से नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना हो गया? x प्लस 3 और चौड़ाई कितना हो गया? y माइनस 4। अब हमें इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? और समीकरण में सबसे पहले हम क्या बताए थे? आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये आपको सवाल में ये इंफॉर्मेशन दी रहेगी कि कौन सा बड़ा है और कौन सा। अब आपके पास 2 क्षेत्रफल है, एक पहले वाला क्षेत्रफल जब भुजा का लंबाई और चौड़ाई बढ़ा नहीं है जो मेन है, और एक दूसरा वाला क्षेत्रफल जब लंबाई 3 मीटर बढ़ गया और चौड़ाई 4 मीटर कम हो गया। दोनों क्षेत्रफल आपके पास है। तो आपके पास एक पहला वाला क्षेत्रफल है x y और एक क्षेत्रफल है ये x प्लस 3 और y माइनस। अब सवाल में ध्यान से पढ़िए। सवाल में लिखा है यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने तथा 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। लंबाई बढ़ाए 3 मीटर
चौड़ाई घटाए 4 मीटर, तो क्षेत्रफल का क्या हुआ, 72 वर्ग मीटर कम हो गया। तो इसका लंबाई बढ़ाए इसमें और इसमें चौड़ाई घटाए, तो यही वाला जो क्षेत्रफल आएगा, ये जो नया वाला, ये 72 वर्ग मीटर क्या है, कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, इससे, यानी कि ये 72 वर्ग मीटर ज़्यादा है और ये 72 वर्ग मीटर कम है। तो बराबर करने के लिए 72 को अगर इसमें जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कम ये था, इसमें हमने 72 को जोड़ दिया तो हमारा दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गया। तब यहाँ से एक समीकरण बन के आ जाएगा। अब इसको हल करिए, एक्स वाई बराबर, एक्स का वाई में गुणा करिएगा, एक्स वाई, एक्स का -4 में करिएगा -4x, 3 का वाई में करिएगा +3y, 3 का -4 में करिएगा -12 +72। इन सबको इधर ट्रांसफर करके लाइए, एक्स वाई, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये प्लस का इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, 72 प्लस का और 12 माइनस का घट जाएगा, कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से गया 6, 60। एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कट गया, तो क्या बचा, 4x माइनस 3y बराबर 60। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर, अब लिखिए दूसरी शर्त के अनुसार, क्या लिखिएगा, 2 कंडीशन दिया रहेगा हमेशा, इसलिए दिया रहेगा कि 2 इक्वेशन बने। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, देखिए, लंबाई 1 मीटर कम कर देने, लंबाई कम कर देने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से, तो लंबाई को क्या किया है, 1 मीटर कम किया है, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, हमारा मेन लंबाई कितना था, x कितना था। अब दूसरी शर्त में बोल रहा है कि लंबाई 1 मीटर कम कर देने से, यानी लंबाई 1 से है तो 1 मीटर कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा, x मीटर नई लंबाई। नई चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के बारे में क्या बोला है, लंबाई 1 मीटर कम कर देने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने, चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से, तो नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y प्लस 4 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे x माइनस 1 y प्लस 4। दूसरी शर्त के अनुसार क्षेत्रफल कितना है, x माइनस 1 और y प्लस 4 वर्ग मीटर। अब हमारे पास फिर से 2 क्षेत्रफल, एक जो हमारा मेन वाला है मूल क्षेत्रफल, वो कितना है, एक्स वाई, और नया क्षेत्रफल कितना आया है, x माइनस 1 और y प्लस 4। अब जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है वो देखो क्या हुआ है, लंबाई 1 मीटर कम करने तथा चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो कौन सा क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ा, लंबाई कम किया 1, चौड़ाई 4 बढ़ाया, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा ये वाला, ये 88 वर्ग मीटर ज़्यादा है। तो ज़्यादा कौन है, यही वाला ना ज़्यादा है, इसका मतलब ये 88 कम है और ये 88 ज़्यादा है। बराबर करने के लिए 88 किस में जोड़ेंगे, कम वाले में, किस में जोड़ेंगे, ये कम था इसमें 88 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गया। इसको हल करके यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे, एक्स वाई प्लस 88 बराबर, एक्स का वाई में गुणा करोगे एक्स वाई, एक्स का 4 में गुणा करोगे -1 का गुणा करोगे माइनस वाई, -1 का 4 में गुणा करोगे -4। ठीक है, इसको सीधा करके लिख दो, या
इसको पहले लिख दो, दोनों बराबर है ना। एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर एक्स वाई प्लस 88। इस एक्स वाई को इधर ट्रांसफर करो, एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई, एक्स वाई प्लस का इधर आएगा तो बोलो, ये एक्स वाई प्लस का है और इधर आएगा तो माइनस का, बराबर यहाँ क्या रह गया 88, और ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4। देखो एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कट गया, क्या बचा 4x माइनस वाई बराबर 88 और 4 92। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 4x दिखाई दे रहा है, समीकरण 2 में भी 4x दिखाई दे रहा है, दोनों बराबर है, दोनों प्लस का है, विलोपन विधि से हल कर दीजिए। दोनों प्लस का है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लिख दीजिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। समीकरण क्या है 4x माइनस 3y बराबर 60। 2 क्या है 4x माइनस वाई बराबर 92। घटा रहे हो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया, माइनस 3y प्लस वाई, तो माइनस 3y में ये प्लस का y घट जाएगा, माइनस 2y बराबर, देखो 60 में से 92 नहीं जाएगा, 92 में से 60 जाएगा, 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, और इसका साइन माइनस का है तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 32/2 यानी 16। तो y का मान कितना आ गया 16 मीटर। कितना आ गया y बराबर 16 इक्वेशन 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है बताइए, 4x माइनस 3y बराबर 4x माइनस 3y बराबर 60, 4x माइनस 3 गुणे y का मान 16 बराबर 60, 4x 16 का 16 16 दिन 32, 16 तिया 48, 48 उधर जाएगा तो 60 प्लस, तो 4x बराबर 8 6 4 10, x बराबर 108/4, 4 दूना के 8, 2 बचा 28, 4 सते, x का मान कितना आ गया 27, y का मान कितना आ गया 16, x का मान कितना आ गया 27। इसका मतलब आयत की लंबाई x मीटर यानी 27 मीटर है। तो नीचे लिख देना, अतः आयत की लंबाई बराबर 27 मीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना आया है 16 मीटर।